We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello student, myself Hasmukh Chaudhary, and currently I am working as a lecturer in Computer IT Department, Dalia Institute of Diploma Studies, Kanera. Today we start our online video tutorial of DBMS subject. The subject code is 3340701, and today we are discuss about the first topic of the chapter functional dependency. So let's start. What is functional dependency? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? तो पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की कुछ थियरी को समझेंगे और इसके बाद एग्जाम्पल लेकर उसे रिपीट करेंगे, जिससे हमें क्लियरली पता चले कि व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. Let R be a relation scheme having n attribute A1, A2, A3 and AN. क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास एक रिलेशन है, एक टेबल है. टेबल को एडवांस डीबीएमएस में रिलेशन वर्ड से बोला जाता है. तो हमारे पास एक रिलेशन है, टेबल है जिसका नाम R है, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, जो कॉलम है, वो n कॉलम है जिसका नाम है A1, A2, A3, AN. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्टूडेंट टेबल है तो इसके एट्रीब्यूट कौन से होंगे? स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सेमेस्टर, ब्रांच, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स है. तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझने के लिए वी हैव वन रिलेशन नेम्ड R, and the relation has n attribute A1, A2, A3 up to AN. Let's X and Y are two subset of attributes of relation R. तो रिलेशन R के जो एट्रीब्यूट्स है A1, A2, A3, AN, तो उसके 2 सबसेट है. दैट मीन्स कि इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो X में होंगे और कुछ एट्रीब्यूट जो है वो Y में होंगे. तो Y और X जो है वो सेट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. फॉर एग्जांपल, X के अंदर हम ले सकते हैं A1, A2, Y के अंदर हम ले सकते हैं A3, A4, A5. तो X एंड Y आर 2 सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ R. अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ X कंपोनेंट यूनिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Y कंपोनेंट and the value of Y component depend on X component, then it is called functional dependency from X to Y. इसका मतलब क्या है? तो X के अंदर जो कंपोनेंट है वो Y की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, X के अंदर स्टूडेंट आईडी है, तो अगर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है तो हमें उसका नेम मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा. तो जो X के अंदर जो कंपोनेंट जो एट्रीब्यूट्स है वो Y के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, और Y के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो किस पे डिपेंड है? तो X सेट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है उस पे डिपेंडेड है. तो हम उसे बोल सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम X टू Y. इट इज डिनोटेड बाय X एरो Y. फंक्शनल डिपेंडेंसी को किस तरह से डिनोट करते हैं? तो X फिर एक एरो लाइन बनाते हैं और फिर हमें लिखना है Y. दिस इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम X टू Y. इसका मतलब क्या है? तो X इज यूनिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Y and Y is depended on X. The
एब्रिविएशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैपिटल एफडी और स्मॉल एफडी। एफडी को, फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैपिटल एफडी से बता सकते हैं या तो फिर स्मॉल एफडी करके बता सकते हैं। हियर एक्स इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड y इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड। जो हमारी एफडी एक्स टू वाई है, इसमें x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, y जो है राइट हैंड साइड है। x को हम डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि x y की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, और जो y है उसे डिपेंडेंट बोल सकते हैं क्योंकि y के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो x पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम x को डिटर्मिनेंट और y को डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। अब उसे हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, एक रिलेशन, एक टेबल को लेकर के समझते हैं। तो सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, एक टेबल है जिसका नाम R है, और इसके अंदर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 6 एट्रीब्यूट है, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। अब हमें दो सेट लेने हैं, एक X एंड Y। तो X के अंदर इसमें से कुछ एट्रीब्यूट हो गए, Y के अंदर कुछ एट्रीब्यूट हो गए। तो X के अंदर सपोज दो एट्रीब्यूट है A1 एंड A2, एंड Y के अंदर 4 एट्रीब्यूट है A3, A4, A5 एंड A6। अब अगर हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू है और हमें A3, A4, A5 और A6 की वैल्यू मिल जाती है, तो इसका मतलब होता है A1 एंड A2 यूनिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A3, A4, A5 एंड A6। A1 एंड A2 जो X के कंपोनेंट है, A3, A4, A5 एंड A6 Y के कंपोनेंट है, तो हम इस चीज को इस तरह भी बोल सकते हैं कि X इज यूनिकली डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ Y। एंड यहाँ पर A3, A4, A5 और A6 की वैल्यू हमें तभी मिल पाएगी जब हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या होता है कि A3, A4, A5 और A6 जो है वो A1 और A2 पे डिपेंडेंट है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि A3, A4, A5, A6 is depended on A1 और A2, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Y is depended on X। तो यहाँ पर क्या हुआ, X is uniquely determined the value of Y component and the value of Y component is depended on the value of X component. That's why it is called functional dependency from X to Y, and it is denoted by capital FD X arrow Y। यहाँ पर X जो है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं या तो फिर डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि X जो है वो Y की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, और जो Y है उसको हम राइट हैंड साइड बोल सकते हैं या तो फिर डिपेंडेंट बोल सकते हैं, बिकॉज Y इज डिपेंडेड ऑन X। अब इसका डायग्राम कैसा होगा, सपोज हमारे पास एक एफडी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है X टू Y। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम दो रेक्टेंगल लेंगे, एक के अंदर X का कंपोनेंट होगा, दूसरे के अंदर Y कंपोनेंट होगा। अब हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन क्या दिखाती है, तो डिटर्मिनेंट या लेफ्ट हैंड साइड दिखाती है। यहाँ पर X जो है वो डिटर्मिनेंट है या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको हम दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एफडी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और एक एरो लाइन ड्रॉ करेंगे। एरो लाइन क्या दिखाएगा, तो डिपेंडेंट को दिखाएगा या तो राइट हैंड साइड को दिखाएगा। इस डायग्राम से हमें पता चलेगा कि X जो है वो डिटर्मिनेंट या तो लेफ्ट हैंड साइड है, Y जो है वो डिपेंडेंट या तो फिर राइट हैंड साइड है। और इसको हम कैसे बोलेंगे, तो X इज यूनिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Y एंड Y इज डिपेंडेड ऑन X, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम X टू Y। अब हम एक एग्जांपल लेकर फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझेंगे। तो सपोज हमारे पास एक रिलेशन है अकाउंट, और इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, ए नंबर, बैलेंस एंड बी नेम। यहाँ पर अकाउंट रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट ए नंबर, बैलेंस एंड बी नेम है, उसमें से ए नंबर जो है वो प्राइमरी की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास अकाउंट नंबर है तो हमें बैलेंस और बी नेम अपने आप मिल जाएगा। और अगर दूसरी लैंग्वेज में कहे, दूसरी तरीके से कहे, तो अगर हमें बैलेंस और बी नेम चाहिए तो हमारे पास ए नंबर, अकाउंट नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, अकाउंट नंबर इज यूनिकली डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ बैलेंस एंड बी नेम, and the value of balance and B name is depended on a number. So this is called functional dependency from a number to balance and B name.
and it is denoted by capital FD, A number, arrow, balance, B name। इसका मतलब क्या है कि A नंबर जो है वो बैलेंस और B नेम के जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करता है, और जो बैलेंस एंड बी नेम जो है वो ए नंबर पर डिपेंडेड है। अगर हमारे पास अकाउंट नंबर है तो हमें बैलेंस और ब्रांच का जो नेम है वो मिल जाएगा, और अगर हमें बैलेंस और ब्रांच का नेम चाहिए तो हमारे पास अकाउंट नंबर होना चाहिए। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट है, ए नंबर, बैलेंस एंड बी नेम। तो हम यहाँ पर 3 रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और इसमें लिखेंगे ए नंबर, बैलेंस, बी नेम। ए नंबर के नीचे अंडरलाइन की, दैट मीन्स ए नंबर इज अ प्राइमरी की। अब हम जो वर्टिकल लाइन है वो ए नंबर के नीचे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ए नंबर हमारा जो है वो डिटर्मिनेंट है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी एफडी बताता है यहाँ पर, और 2 एरो लाइन हम ड्रॉ करेंगे बैलेंस और बी नेम के नीचे, दैट मीन्स बैलेंस एंड बी नेम आर डिपेंडेड ऑन ए नंबर। तो स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और उसके एट्रीब्यूट है, उसमें से हम अगर 2 सेट लेते हैं x एंड y, तो कुछ एट्रीब्यूट हम x में लेंगे, कुछ हम y में लेंगे, और फिर हम एक कंडीशन रखेंगे कि इफ द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट इज यूनिकली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट and the value of y component is depended on value of x component, then it is called functional dependency from x to y। तो आज का हमारा जो टॉपिक था फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। थैंक यू वेरी मच।